आओ बच्चों, आज हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, मिसलिनियस एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी मैथ क्लास 11th का चैप्टर 5 है, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। पिछले वीडियो में हम लोग 4 नंबर तक किया था, तो इस वाले में हम लोग चलेंगे 5वें नंबर क्वेश्चन में। बहुत ईजी है, कहता क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन द पोलर फॉर्म। इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग जानने की कोशिश करते हैं पोलर फॉर्म क्या होता है। देखिए, पोलर फॉर्म के लिए ये फॉर्मूला होता है z बराबर आर ब्रैकेट के अंदर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये हमको पता करना होता है। इसमें क्या है, आर आपको निकालने होते हैं मॉडुलस, और थीटा निकालना होता है आर्गुमेंट्स, ठीक है। और थीटा के पहले हम लोग अल्फा निकालते हैं, ठीक है। और कुछ विशेष नहीं है, और निकाल के इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो यही आपका पोलर फॉर्म कहलाता है। ध्यान रखिएगा, यही आपका क्या कहलाता है, पोलर फॉर्म। तो चलिए हम लोग चलते हैं पोलर फॉर्म की तरफ। कुछ विशेष ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले क्या है, इसको सॉर्ट आउट करेंगे एक स्टैंडर्ड फॉर्म्स में। इसको हमें लाना होता है, जो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि फ्रैक्शनल रूप में है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग सॉर्ट आउट पहले कोशिश करते हैं। तो लिख सकते हैं लेट z इक्वल टू, इसी को हमने लेट किया 1 + 7 आयटा अपॉन 2 - आयटा और इसका स्क्वायर। ये रिजल्ट रहा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये सॉर्ट आउट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 1 + 7 आयटा, ये तो एज इट इज रहेगा। नीचे देखिए a - b का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, बी स्क्वायर आयटा का स्क्वायर, तो आयटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस आयटा का स्क्वायर, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और 2ab तो -2 × 2 और ये हो जाएगा आयटा। तो देखिए फॉर्मूला बैठ गया, -b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर -2ab, ये रिजल्ट आ गया। अब आगे थोड़ा सा प्रोसीड करते हैं। ये आएगा आपके पास 1 + 7 आयटा। नीचे देखिए 4 तो एज इट इज रहेगा, 4 एज इट इज, आयटा का स्क्वायर तो -1, तो -1 आप कर दीजिए। यहाँ देखिए 2 × 4 आयटा, तो -4 आयटा एज इट इज रहा। इसमें कुछ विशेष नहीं रहा जो आप लोग के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे, ठीक है ना। अब आगे थोड़ा कैलकुलेशन को बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्या कह रहा है ये। देखिए एज इट इज इसको रखिए और इनको थोड़ा सा हम लोग लिखते हैं। हमारे पास रिजल्ट है 1 + 7 आयटा अपॉन, ये देखिए 4 - 1 तो आपके पास आएगा 3, और -4 आयटा, -4 आयटा, ये रिजल्ट आपके पास है। अब ये प्रॉपर रिजल्ट नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो हम क्या करेंगे, इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, और कुछ नहीं, इसके कंजुगेट से। तो इसका कंजुगेट्स क्या हो जाएगा, इसका साइन बदल दीजिए, 3 + 4 आयटा अपॉन 3 + 4 आयटा, ये रिजल्ट रहा है। अब देखिए जरा इसको हम लोग मल्टीप्लाई फॉर्म में करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। तो सावधानी से देखिए, कुछ विशेष नहीं है। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, 1 को 4 आयटा से करेंगे तो 4 आयटा आएगा, 7 आयटा और 3 तो 7 × 3 = 21, तो +21 आयटा, और 7 × 4 = 28, तो ये हो जाएगा 28, बट आयटा 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 का स्क्वायर, आयटा का स्क्वायर, ये रिजल्ट आया। नीचे देखिए एज इट इज, नीचे क्या फॉर्मूला बैठ गया, a - b a + b, तो a स्क्वायर b स्क्वायर, a में क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, b में क्या हो जाएगा 4 आयटा का स्क्वायर, ये कंडीशन आपके पास आ गया, ठीक है। तो इसमें और कुछ विशेष वगैरह इसमें नहीं था, ठीक है ना। ये रिजल्ट आपके पास आ गया। अब इसको आप लोग लिख सकते हैं, कुछ विशेष इसमें नहीं है। क्या हम लिख सकते हैं, देखिए सावधानी से, 28 आयटा का स्क्वायर, तो आयटा स्क्वायर क्या होता है माइनस, तो ये माइनस कर देगा इसको, यानी 3 में से 28 आएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं -25, तो -25 हमने लिख दिया। 21 और 4 25 आयटा, देखिए दोनों आयटा में 4 आयटा 21 आयटा, तो 21 × 4 = 25, तो +25 आयटा लिख दिया, और अपॉन देखिए 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9, और 4 × 16 आयटा का स्क्वायर, तो -16 आयटा का स्क्वायर। ये माइनस क्या करेगा, प्लस करेगा, ये माइनस है और इसका भी मतलब माइनस है, तो प्लस कर देगा। तो हम लोग एज इट इज लिख सकते हैं -25 + 25 आयटा, और नीचे हो जाएगा आपके पास 9 और ये 16, तो 16 9 क्या हो जाएगा 25, तो आप एज इट इज यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 25। ये तो हमने डायरेक्ट कर दिया, ध्यान रखिएगा। 16 आयटा का स्क्वायर है, तो आयटा स्क्वायर -1, तो -1 प्लस, तो 16 9 25 हो गया, तो ये रिजल्ट आ गया। अब इसको डिवाइड आप कर दिए, ठीक है, तो ये नॉर्मल फॉर्म में आएगा। तो हम लोग क्या कर रहे थे z, तो z हमारे पास क्या निकलेगा, देखिए 25 डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा, और ये 25 डिवाइड करेंगे तो आयटा बचेगा, ये दोनों कट जाएगा, ठीक है, तो प्लस आयटा, यानी इसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं। तो ये आपका रहा स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है।
अब स्टैंडर्ड फॉर्म रहा तो हम लोग को क्या निकालना है, आर निकालना होता है, ये आप लोग जानते हैं मॉडुलस, ठीक है ना। आर निकालने के बाद ही फिर आगे प्रोसेस चलेगा। तो देखिए हम लोग आर निकालते हैं, तो आर का फॉर्मूला क्या होता है, मॉडुलस जेड होता है। और मॉडुलस जेड में क्या होता है कि इमेजिनरी का स्क्वायर और आपका रियल का स्क्वायर, इमेजिनरी -1 और यहाँ 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि -1 और +1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो हमारे पास क्या रिजल्ट है, एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर, 1 1 2, तो √2 ये रिजल्ट आ गया। तो ये आपके पास क्या निकल गया, आर निकल गया। जब आर निकल गया, अब हम लोग को चाहिए आर्गूमेंट्स। चलिए हम लोग को क्या चाहिए, नाउ आर्गूमेंट्स। आर्गूमेंट्स क्या है, थीटा, थीटा इक्वल टू वाट, ये हम लोग को चाहिए थी। तो इसके पहले हम लोग क्या निकालते हैं, अल्फा निकालते हैं, आपको बताया गया है, ठीक है। तो अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स, ठीक है ना, y/x, ठीक है ना। y क्या दर्शाता है, इमेजिनरी पार्ट को, और x रियल पार्ट को दर्शाता है। क्लियर है। अब आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो देखिए tan इनवर्स y यहाँ देख सकते हैं, y क्या है 1 और x क्या है -1, यानी कि आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 1/-1, 1/-1 और ब्रैकेट लगा दिए, ये रिजल्ट अगर ये चूंकि मोड में है तो ये माइनस है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, हम लोग इसको लिख सकते हैं अल्फा इजकल टू tan इनवर्स, ये हो जाएगा 1। चूंकि tan 1 क्या होता है कि tan 45 होता है, तो हम लोग एज इट इज लिख सकते हैं tan इनवर्स, और ये होता है tan π/4, ठीक है। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, रिजल्ट आएगा अल्फा इक्वल टू π/4, ये आ गया। जब अल्फा आ गया, ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि क्वाड्रेंट का पता करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें कुछ विशेष नहीं है कि आप लोग को प्रॉब्लम क्रिएट हो, ठीक है। जब हमारे पास क्या आ गया, अल्फा आ गया, तो अल्फा आ गया तो हम लोग को क्या देखना होता है, क्वाड्रेंट देखना होता है। तो क्वाड्रेंट्स के लिए हमारे पास जो संख्या है, ठीक है, वो संख्या क्या है कि प्लस माइनस में दे रखिए। देखिए क्वाड्रेंट्स के लिए हम लोग को क्या करना होता है, क्वाड्रेंट के लिए हम लोग को ये देखना होता है कि ये जो संख्या दे रखी होती है, ठीक है, ये देखिए हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, देखिए माइनस प्लस ये दे रखा है, ठीक है। तो क्वाड्रेंट्स के लिए हम लोग को देखना होता है ये -1 और 1 ये दे रखा है, ठीक है ना। तो ये जो है किस क्वाड्रेंट में बिलोंग्स करेगा, यानी हम लोग कह सकते हैं माइनस और प्लस। देखिए तो माइनस प्लस जो है आप लोग देख सकते हैं, कुछ विशेष नहीं है, ये जो होता है आप देखिए किस क्वाड्रेंट में बिलोंग्स करता है, ये देखिए माइनस प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट थीटा क्या होता है, π-α होता है, माइनस प्लस, यहाँ देखिए वही कंडीशन है, देखिए माइनस प्लस, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में बिलोंग्स करेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं एज इट इज, ठीक है ना, इसमें कुछ विशेष नहीं है जो आप लोग के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यहाँ लिख सकते हैं सिंस थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, ठीक। तो थीटा जब सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज जो होता है तो थीटा इजकल टू क्या होता है, π-α, ये कंडीशंस होता है। लेकिन अल्फा तो हमारे पास ये दे रखा है, यानी कि π-π/4 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, 4π - π, तो 3π/4 ये रिजल्ट आया, ठीक है, 3π/4 आया। अब पोलर फॉर्म में आसानी से हम लोग कर सकते हैं, कुछ विशेष नहीं है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म, ठीक है। पोलर फॉर्म क्या होता है आप अच्छी तरीके से जानते हैं, z इक्वल टू होता है r cos थीटा प्लस i sin थीटा, ब्रैकेट लगाइए। तो हम लोग लिख सकते हैं z इक्वल टू r क्या निकला है √2, और ये हो जाएगा cos थीटा, थीटा 3π/4, 3π/4 प्लस i sin 3π/4, ये हमारे पास आंसर हो गया। तो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को हम लोग कर लिया, कुछ विशेष वगैरह नहीं था। चलिए तो इसके हम लोग सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। इसका सेकेंड पार्ट है, इसको भी हम लोग को बताना है पोलर फॉर्म। तो चलिए वही चलते हैं, इसको लेट कर लेते हैं पहले। लेट z इक्वल टू 1 + 3 आयटा और अपॉन में आपके पास आएगा 1 - 2 आयटा, ये कंडीशन आ गया। अब देखिए ये भी क्या है, फ्रैक्शनल रूप में है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म्स में लाना है। तो क्या करेंगे, इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये कर दीजिए 1 + 2 आयटा और 1 + 2 आयटा। देखिए ऊपर नीचे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ विशेष ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम क्रिएट हो। देखिए अब आगे हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा आप लोग यहाँ से लाइन खींच दीजिए, तो आप लोग के लिए बेहतर रहेगा सॉल्व करने में। तो ये रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, देख सकते हैं रिजल्ट
1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1, 1 को 2 आएटा तो प्लस 2 आएटा, 3 आएटा 1 तो प्लस 3 आएटा, और 3 आएटा 2 आता, 3 2 जा 6, 6 आएटा का स्क्वायर प्लस 6 आएटा का स्क्वायर। नीचे देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, तो फॉर्मूला में बैठेगा, यानी कि 1 का स्क्वायर और -2 आएटा का स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला बैठेगा। कुछ इसमें विशेष वगैरह नहीं है जो आप लोग के लिए प्रॉब्लम क्रिएट वगैरह हो। यहाँ देखिए 6 आएटा का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा -6, तो 1 -6 तो -5, 3 और 2 5 आएटा तो +5 आएटा, यानी आपके पास रिजल्ट जो आया वो आया -5 + 5 आएटा अपॉन, ये देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 2 जा 4, 4 आएटा का स्क्वायर, तो 1 - 4 आएटा का स्क्वायर। अब देखिए -5 + 5 आएटा और नीचे क्या हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा प्लस, ये देखिए आएटा का स्क्वायर क्या होता है -1 तो -1 प्लस, तो 1 + 4 यानी 5 हो गया। यानी रिजल्ट क्या आ जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं -5 + 5 आएटा और अपॉन 5। इसको आप डिवाइड कर दीजिए तो -5/5 और +5 आएटा बाई 5, ये भी 5 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो हमारे पास z = जो आया -1 + आएटा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स में आ गया। ठीक है ना, अब कुछ है नहीं, हमें क्या चाहिए, आपको मॉडुलस चाहिए, r निकालना है, तो r बराबर क्या हो जाएगा z, मॉडुलस z निकाल दीजिए, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा -1 का स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट और इसका ले लीजिए 1 का स्क्वायर, ये स्क्वायर बी स्क्वायर, ये x² y स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये √2 आएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 और 1 2 हो गया, तो √2 आ गया, ये r आपके पास निकल गया। अब हमको चाहिए आर्गूमेंट्स, क्या चाहिए आर्गूमेंट्स थीटा, ठीक है ना, ये हम लोग को पता करना है। तो इसके पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपको पता है अल्फ़ा की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो अल्फ़ा बराबर क्या होता है tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स क्या होता है y/x, ध्यान रखिएगा y क्या होता है इमेजिनरी पार्ट और ये होता है रियल पार्ट, आप इमेजिनरी और रियल भी लिख सकते हैं, कुछ कोई ऐसा नहीं है कि आपको यही लिखना है, ये लिखिए वो फॉर्मूला लिखिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लोग चलते हैं tan इनवर्स y आप देख सकते हैं, y आपके पास क्या है देखिए 1 और ये -1, यानी हो जाएगा 1/-1, ब्रैकेट लगाइए, तो आपके पास क्या आएगा tan इनवर्स 1। ध्यान रखिएगा ये मॉडुलस से जब बाहर जाएगा तो मोड क्या करता है प्लस माइनस दोनों को प्लस में कन्वर्ट कर जाता है, तो ये 1045 का मान होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं अल्फ़ा = tan इनवर्स और 10π/4 एज इट इज़, तो हमारे पास अल्फ़ा क्या आया π/4 आया। तो बहुत आसानी से हम लोगों ने इसको पता कर लिया। अब हमको क्या देखना होता है, क्वाड्रेंट पता करना होता है। तो क्वाड्रेंट क्या के लिए क्या देखते हैं, हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को देखते हैं कि स्थिति कहाँ पे है। देखिए -1 और +1, तो हमारे पास क्या रिजल्ट है -1 और +1, ये कंडीशन है, यानी माइनस और कोमा प्लस, ये देखिए माइनस और कोमा प्लस, तो ये किस क्वाड्रेंट में करता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में आप आसानी से देख सकते हैं कि ये बिलोंग्स करता है। ये देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ++ होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में -+ होता है, और थर्ड में -- होता है, फोर्थ में +- होता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा क्या होता है π - अल्फा होता है। ठीक है, अब इसको आप एज इट लिख सकते हैं, थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, शॉर्ट फॉर्म हमने कर दिया है, थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। जब थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज करता है, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है थीटा = π - अल्फा, यानी π - अल्फा क्या है π/4, तो क्या 4π - π, तो 3π/4 एज इट इज, ये कुछ विशेष ऐसा नहीं है, आपके पास आ गया सेम ऐसे पहले नंबर क्वेश्चन के जैसा ही था, तो थीटा आपके पास निकल गया। अब निकल गया तो पोलर फॉर्म कर दीजिए, पोलर फॉर्म, ठीक है ना, तो पोलर फॉर्म क्या होता है आप जानते हैं z = r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस i sin थीटा, ब्रैकेट इनपुट कीजिए, r क्या निकला है √2 और cos थीटा क्या निकला 3π/4 और i sin 3π/4, यही आपका आंसर हो गया और पोलर फॉर्म हो गया। इस हिसाब से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से कंप्लीट कर लिया, कुछ विशेष वगैरह इसमें नहीं था।